सबने किया है, लेकिन सबने अपनी बिरादरी जात पात मानी है। मायावती ने किया तो उसने सारे जाटव पेल दिए, अखिलेश ने किया तो सारे चौधरी लोग पेल दिए। तब ठाकुर पंडित तक मर गए, तब भी ठाकुर पंडित थे और आज भी हैं। हमारी जो बीजेपी सरकार का जो संकल्प पत्र है वो भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। जितने भी हैं जातवादी हैं और जातवाद पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और जात को ही बढ़ावा देते हैं, किसी को देखते नहीं, चाहे उसमें मायावती हो चाहे जो है अखिलेश। ऐसा छोटे तबके से लेकर के बड़े तक के लिए समान व्यवहार किया है उन्होंने। और वो तो एक महात्मा लंगोटी वाले हैं भाई, उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष तो कहता है कोई महात्मा लंगोटी वाले नहीं है, घोटाला हो रहा है, राम मंदिर में घोटाला हो रहा है, तमाम सारे घोटाले हो रहे हैं। ये भ्रम। योगी आदित्यनाथ जैसा न तो सीएम हुआ और न हुआ। ऐसा क्या है उनका? ऐसा ये है साहब, देखिए अभी जैसे लॉकडाउन चला, सही किया। राम मंदिर इतनी सरकारें आई, किसी ने नहीं बनवाया, किसी ने मस्जिद को नहीं तोड़वाया। यूपी यानी गंगा यमुनई तहजीब से सजा एक प्रदेश, यहाँ से कण कण में विराजमान है राम और श्याम की भक्ति। जहाँ से शुरू होती है राजनीति का एक बड़ा केंद्र और यहाँ से शुरू होता है संसद तक का बड़ा रास्ता। यहीं से नमस्कार, मैं हूँ योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने को है। 75 जिले हैं, 403 विधानसभा हैं और 24 करोड़ की आबादी वाला ये उत्तर प्रदेश किसके सर पर ताज रखेगा, इसको पूरा जानने के लिए खबर एक्सपर्ट की टीम आपको 75 जिलों से आपको इसी तरह की ज़मीनी हकीकत दिखाएगी। और आज मैं फिरोजाबाद की विधानसभा टुंडला में मौजूद हूँ और टुंडला में लोगों का क्या रुझान है, 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा, इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा जी दिखाइएगा, यहाँ पर मेरे साथ तमाम बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। इन सब बुजुर्गों से मैं खबर एक्सपर्ट इनसे जानेंगे कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किसके सर पर उत्तर प्रदेश का ताज होगा। क्योंकि ताज वैसे तो उत्तर प्रदेश को जातिवाद के आधार पर जाना जाता है कि यहाँ जो चुनाव होता है वो जाति के आधार पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो असली जड़ बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का चुनाव 2022 का होने वाला है। मैं इनसे बारी बारी से बात करूँगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके का वो प्रधान सीएम उत्तर प्रदेश का चुनना चाहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने को है, आप किस तरीके का सीएम देखना चाहते हो जी? हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने बहुत ही विकास किया है, प्रदेश को आगे ले गए हैं। ऐसा ही हमें मुख्यमंत्री चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि योगी आदित्यनाथ ही जो है उन्हें मुख्यमंत्री होने चाहिए। क्यों? अखिलेश जी ने विकास नहीं किया? अखिलेश जी ने यमुना वो एक्सप्रेस वे बनाया, लखनऊ एक्सप्रेस वे। हाँ, लेकिन रिवर फ्रंट देखो कि उसमें कितना घोटाला किया है उसने। क्यों घोटाला नहीं किया है? अगर अखिलेश ने अगर विकास किया होता तो उनको जो है फिर से पुनः आ जाना चाहिए था। 403 सीट में क्या जो है 47 सीट ही मिलती। लेकिन राम मंदिर मुद्दे पर भी तो घोटाला हुआ, उसे कहाँ ले जाएंगे आप? राम मंदिर मुद्दे पर कोई घोटाला नहीं हुआ। ये सब सारी जितनी है सब बकवास है। राम मंदिर अपनी जगह पर बिल्कुल सही चल रहा है और सही ही उसका विकास है। प्रदेश का जितना विकास योगी आदित्यनाथ ने कराया है अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं करा पाया। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा? योगी आदित्यनाथ। वो अखिलेश, मायावती, बहन जी, इनमें क्या कमी है? इनमें सारी कमी है। ये जितने भी हैं जातवादी हैं और जातवाद पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और जात को ही बढ़ावा देते हैं, किसी को देखते नहीं, चाहे उसमें मायावती हो चाहे जो है अखिलेश। मेरे साथ और भी बुजुर्ग लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी। अब 2022 का चुनाव सर पर है, सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, जनता को रिझा रही हैं और ऐसे में भाजपा पर आरोप है कि वो ब्राह्मण विरोधी है। तो क्या लगता है इस बार 2022 में फिर दोबारा से बीजेपी आ पाएगी? बीजेपी ही आएगी और योगी आदित्यनाथ ही चेहरा होंगे उसके और वही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि ये जातवाद से हटकर विकास करा रहे हैं। और अन्य पार्टियां जो है बसपा है, सपा है, ये सब जातवाद के ही ऊपर चलती हैं। और अभी तक जितना कार्य कराए इन्होंने जातवाद के ही कराए हैं, भर्तियों से लेकर के विकास से लेकर के। अरे
उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही आरोप है कि जातिवाद का चुनाव रहता है, जातिवाद से ही होता है, तो वो क्या जातिवाद का सब कर रहे हैं, तो वो भी किया उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं, योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया ऐसा। छोटे तबके से लेकर के बड़े तक के लिए समान व्यवहार किया है उन्होंने। और वो तो एक महात्मा लंगोटी वाले हैं भाई, उनको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष तो कहता है कोई महात्मा लंगोटी वाले नहीं है, घोटाला हो रहा है, राम मंदिर में घोटाला हो रहा है, तमाम सारे घोटाले हो रहे हैं। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ये इलेक्शन नज़दीक आ रहा है इसलिए भ्रम फैला रही हैं अपोजिट पार्टियां। ये बिल्कुल सत्य नहीं है, इसमें बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल झूठ है। मैं इनसे जानूंगा, आप टुंडला विधानसभा में रहते हैं, आने वाले 2022 में किसका माहौल रहेगा, कौन उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा? देखिए साहब, योगी आदित्यनाथ जैसा न तो सीएम हुआ और न हुआ। ऐसा क्या है उनमें? ऐसा ये है साहब कि देखिए अभी जैसे लॉकडाउन चला तो जितने गरीब लोग, गरीब जनता है, उनके लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था की और दवाई भी, वैक्सीन भी लगवा रहे हैं। तो मेरा विचार है साहब 22 में इन्हीं की सरकार बनेगी यार। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि कोरोना काल में सबसे फेल सरकार रही वो उत्तर प्रदेश सरकार रही, बीजेपी सरकार रही, वो योगी सरकार रही। वो तो देखो ऐसा है भाई साहब, एक दूसरे का विपक्ष में विरोधी तो होता ही है, कोई कितना भी अच्छा कार्य करे फिर भी लोग उसका विरोध करते हैं। तो आपके संज्ञान में अखिलेश ने कोई ऐसा विकास का कार्य एक भी नहीं किया जो आप एग्जाम्पल दे सकते? हाँ साहब, मैं उनका एग्जाम्पल ये है कि वो अपने जात भाई, मामा, चाचा, भतीजे, इनके लिए उन्होंने किया। अन्यथा कोई यहाँ कहे इतने लोग हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं और उनके लिए कोई विकास नहीं हुआ। यानी इनका कहना है कि क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ। लेकिन आप क्या सोचते हो, 2022 का चुनाव सर पर है, इस बार क्या रहेगा, इस बार किसकी सत्ता रहेगी? क्योंकि खबर एक्सपर्ट की टीम, मैं आपसे जानकारी कर लेता हूँ, अम्मा जी हैं मेरे साथ, मैं उनसे पूछूंगा कि मैं थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा जी, क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव किसके सर पर रहेगा, कौन उत्तर प्रदेश का सीएम बन सकता है? योगी। ऐसा क्यों, योगी के मुरीद क्यों है? सुनो, हम बताएंगे। योगी ने ठाकुर, पंडित, बघेल, कोई भी जात को कभी कोई समर्थन नहीं दिया। उसने समर्थन लिया केवल अपनी जबान पर, अपना जो उसने किया वो उसने सही किया। राम मंदिर, इतनी सरकारें आई, किसी ने नहीं बनवाया, किसी ने मस्जिद को नहीं तोड़वाया, उसने राम मंदिर बनवा लिया, चाहे उसने सारा घोटाला कर दिया। लेकिन योगी पर आरोप है कि राम मंदिर भ्रष्टाचार अभी लेटेस्ट में हुआ है। हिंदू पंडितों के लिए तो वो महान है, आपको रखे आगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि ब्राह्मण विरोधी हैं योगी जी। कोई विरोधी नहीं है, ये कर्म विरोधी होते हैं, कोई विरोधी कोई नहीं होता। विरोध क्या होता है? विरोध कुछ नहीं है, ये सब अपनी सोच, अपनी अपनी गलतियां, अपने अपने कर्म बदल देते हैं। लेकिन ठाकुर पंडितों की हर जात में उसने विरोध किसी को नहीं दिया। नहीं किया तो लेकिन जो राम मंदिर बना हुआ है वो सबसे बड़ा, उसने महान कार्य कर, महान कार्य। आपको नहीं लगता कि अखिलेश जी ने भी कोई विकास किया है, मायावती ने भी कोई विकास किया है? सबने किया है, लेकिन सबने अपनी बिरादरी जातवादी मानी है। मायावती ने किया तो उसने सारे जाट पेल दिए, अखिलेश ने किया तो सारे चौधरी लोग पेल दिए। तब ठाकुर पंडित का मर गए, तब भी ठाकुर पंडित थे और आज भी हैं, तो उनको सम्मान आज मिल रहा है, वो तब क्यों नहीं मिला? सम्मान मिला है ठाकुर बाबा को, आपका कहना ये है। लेकिन तब सम्मान नहीं था, लेकिन आज सम्मान है। क्यों? कि हमारा राम मंदिर बन गया। 2022 में आप किसे सीएम चुन रही हैं? हम तो योगी को ही चुन रहे हैं। योगी को चुन रही हैं? बिल्कुल, योगी पर पूर्ण विश्वास है। मैं और भी हैं मेरे साथ, मैं इनसे जानूंगा कि बाबा 2022 आप बहुत समझदार लगते हो मुझे, इस तरीके का माहौल है, आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा 2022 में? आप किसे देखिए, ये तो जनता का मत है। जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है और परिवर्तनशील देश है ये, होना भी चाहिए और होना भी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना, परिवर्तन होना चाहिए। किस तरीके का परिवर्तन आप देख रहे हो? कौन बदल रहा है आपके अंदाज? नहीं, मैं ये स्पष्ट तो नहीं कहूँगा कौन बदल रहा है, लेकिन ऐसा है जिसका जैसा कर्म होता है उस कर्म के हिसाब से जनता वोट करती है और उसी हिसाब से सरकारें बनती हैं। पहले अखिलेश की स्पष्ट बहुमत की सरकार आई, लेकिन उनमें कुछ खामियां रही होंगी तो वो परिवर्तन हुआ उसमें। ऐसे ही आपने राजस्थान का देखा हो, राजस्थान में कभी एक सरकार नहीं रहती है, वहाँ की जनता हमेशा परिवर्तन चाहती है। आपका कहने का मतलब है कि इस बार योगी सरकार से बदला बदली जरूर होगी, कोई और सरकार बना रहे हैं? ऐसा है, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन बहुत जरूरी है। परिवर्तन से क्या विकास होगा? परिवर्तन से बहुत विकास होते हैं।
बहुत सारे विकास होते हैं। ये कोरोना काल में इतना लेटेस्ट मामला रहा, मंदिर मंदिर होता रहा। अगर वैक्सीन वाला सिस्टम ये चलता, मंदिर भी चलता, वैक्सीन वाला सिस्टम चलता तो ये नौबत नहीं आती। वैक्सीन चल तो रही है, अभी चल रही है, लेकिन वो कहने का अभिप्राय ये है अपछताए होत का जब चिड़िया चुन गई। 24 करोड़ की आबादी है, उस पर धीमे धीमे ही काम होगा, एक साथ तो नहीं। धीमे धीमे काम होगा, लेकिन बीच में हमारी सरकार ने रोक दिया ये काम। लेकिन 24 करोड़ की जी, लेकिन मैं बताता हूँ, आप पूरे भारत की बता रहे हो, मैं ओनली उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ। एक और है, हमारी जो बीजेपी सरकार का जो संकल्प पत्र है वो भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि राम मंदिर में घोटाला हुआ है। अब ये तो सरकारें और ये पक्ष विपक्ष जाने, हम लोग तो साधारण जनता हैं। हम लोगों को आपको क्या लगता है 2022 में 3-4 चेहरे हैं, एक तो अखिलेश हैं, मायावती हैं, योगी जी हैं, एक गठबंधन बन रहा है, राजभर आ रहे हैं और ओवैसी आ रहे हैं। ओवैसी आएंगे तो 100 सीट घेर लेंगे, इस बार मुसलमानों के पूरे वोट ले लेंगे। इस आंकड़े को क्या लगता हो, क्या गठबंधन अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगा? देखा, ऐसा स्पष्ट बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनने वाली इस बार, ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? ऐसा कैसे लग रहा है? 17 में भी हुआ था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। वो परिवर्तन चाहती थी जनता, तो सर वो अब भी चाहती है, वो अब भी चाहती है। आप कह रहे हो ना इस बात को। मैं इनको टाइम जरूर देता हूँ। इस बार एक जी, आप बताइएगा क्या लगता है आपको इस बार आपको क्या लगता है कि 2022 में कौन आ रहा है? सर परिवर्तन होना चाहिए। किस तरीके का परिवर्तन? किस तरीके का परिवर्तन? जैसे अभी जो होता आ रहा है 2007 से 2007 में सरकार बनी, 2012 में परिवर्तन हुआ, और 2012 में सरकार बनी, 2017 में परिवर्तन हुआ, और 2017 में बनी है तो 2022 में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो लेकिन किसी को भी ऐसा टाइम बन दीजिएगा कि 10 साल या 15 साल वो सरकार चलाए, बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। बदलने से क्या लगता है देश का विकास होगा, राज्य का विकास होगा? राज्य का विकास तो हर साल हो रहा है, हर सरकार में हो रहा है। तो फिर आपको जी, सरकार हर सरकार अपने तरीके से सोचती है। विकास तो सभी कराते हैं, लेकिन जनता किसी को दिखाई देता है, किसी को नहीं देता। आज दिखाई दे रहा है भाजपा की सरकार है, आपको दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इनको नहीं दिखाई दे रहा। और ऐसे ही अगले सरकार रही थी, मुझे दिखाई दिया, इनको दिखाई दिया, लेकिन आपको नहीं दिखाई दिया। ऐसे सर सरकार परिवर्तन होना चाहिए, हर 5 साल बाद नई सरकार आनी चाहिए। इस बार गठबंधन सरकार बनाएगा या फिर अखिलेश जी आएंगे? या सर एक बात सर, सरकार चाहे गठबंधन बनाए चाहे कोई और बनाए, लेकिन सरकार में परिवर्तन आना चाहिए। आज स्पष्ट बहुमत की सरकार है, जो सरकार कर रही है वो करती चली जा रही है। 10 किलो अनाज दे रही है, क्यों दे रही है? जनता को अनाज की जरूरत नहीं है, जनता को रोजगार की जरूरत है। आप रोजगार दीजिए ना। आप 10 किलो अनाज दे रहे, क्यों दे रहे हो? उसको रोजगार दो, उसे अनाज की जरूरत ही नहीं आपकी। इसलिए सरकार में परिवर्तन होना चाहिए। यानी रोजगार देने में सक्षम नहीं है योगी? बिल्कुल भी नहीं सर, रोजगार खत्म कर दिया सरकार ने। ऐसा क्यों लगता है? कोविड के चलते नहीं आपको लगता है कि कोविड चल रहा है 2 साल से, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। आज वैक्सीन लेकर आए हो 1 साल बाद, तो इसे 1 साल पहले ले आते आप वैक्सीन लगवा रहे हो सभी के, इस बीमारी को आप खत्म कर रहे हो, लेकिन बीमारी खत्म होने से सब कुछ नहीं। गरीबी खत्म मत करो, गरीब को खत्म कर रहे हो आप लोग। मतलब गरीब को खत्म मत करो, आप गरीबी खत्म करो, अनाज मत बांटो, रोजगार बांटो, जिससे आदमी आपके सामने कोई हाथ फैलाने जाए ही नहीं। यानी इनका कहना है कि अपने कदमों पर खड़े हो जाएं, हाथ नहीं किसी के सामने बजा रहे हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हैं। मैं इन बाबा से जानूंगा कि आप 2022 में किसे उत्तर प्रदेश का सीएम चुनना चाहते हो? आपको क्या लगता है कौन बनेगा इस बार? जी योगीनाथ। अच्छा, योगी जी बनेंगे। कैसे कह सकते हो आप? सही कह सकते हैं, मतलब ये उन्होंने कार्य किया है, विकास कार्य किया, लोगों को रोजगार नहीं दिया। अरे रोजगार तो इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसको हर एक को कैसे मिल सकता है? इसमें भगवान भी नहीं दे सकते, भगवान ने नहीं एकता बनाया है तो योगी कैसे बना सकता है? हाँ, अभी वो भाई साहब ने कहा कि रोजगार नहीं दिया, इसलिए अब की बार मुझे लगता है कि बदलाव जरूर होगा। नहीं, बदलाव बिल्कुल नहीं होगा, योगी बनेंगे निश्चित। यानी योगी जी आ रहे हैं, वास्तव में लग रहा है या नहीं लग रहा है? मैं और भी मेरे साथ मौजूद हैं। शाम का वक्त है, लोग अपने अपने काम से फ्री हैं, और आप अभी अपने, मुझे लगता है कि दुकान से बढ़ा के जब आ रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल क्या रहेगा? कौन उत्तर प्रदेश का सीएम बनेगा? आपका विचार क्या है? हमें तो सीएम यही चाहिए, क्योंकि सबसे संतुष्टि ये है कि एक तो दंगा फसाद कम हो गए। अखिलेश के ज़माने दंगा फसाद खूब थे, बिरादरीवाद भी था, लेकिन इसमें बिरादरीवाद नहीं है और दंगा फसाद कम है, इसलिए थोड़ा सा अभी सही चल रहा है।
यानी दंगा फसाद कम है, इसलिए लोग तरक्की कर रहे हैं। गुंडागर्दी कम है, दंगा फसाद कम है, इससे संतुष्टि मिली है। लेकिन राजनीतिवाद भी नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों की विरोधी है, विपक्ष कह रहा है, और विकास नहीं किया। तो हमेशा चली आई है, ऐसे तो एक दूसरे को कहेंगे नहीं, कहते ही रहेंगे, एक दूसरे को कटाक्ष तो होती रहेगी। ये तो देश आज़ाद हुआ तब से चला आ रहा है, कटाक्ष तो होगी, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। तो आपको क्या लगता है, आप कौन सी दुकान करते हैं, काय की दुकान करते हो? हम लोग सफर का काम करते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे कोरोना काल में आपकी दुकान चली या कुछ? जी, कोरोना काल तो कुदरत की देन है, इसमें कुछ नहीं है। विपक्ष तो कहता है कि योगी जी कुछ नहीं कर पाए। नहीं, कुदरत की देन है, उससे हुआ है। यहाँ क्या विदेश में हुआ है? आदमी विदेश में भी परेशान है। अब यहीं देख रहे हैं, आप विदेश में देखिए, क्या परेशान नहीं है? लेकिन महंगाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, महंगाई चरम सीमा पर है, 150 रुपये। जब आदमी आपकी सेफ्टी के लिए खर्चा करेगा तो पैसा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। कभी अखिलेश के जमाने में 100 रुपये 150 रुपये पेट्रोल देगी थी, वो देगी थी, लेकिन मेहनत कर रहे हो, अरे वो तो हो रहा है, लेकिन कुल मिला के जो बीमारी जो जा रही है उसमें भी तो वैक्सीन में पैसा जा रहा है, जगह विदेश से नहीं आ रहा। ठीक है, सरकार के पास, सरकार कहाँ से लाएगी? सरकार के पास सरकार भी पब्लिक से ही लेगी ना, सरकार खजाने भरी पड़ी है, हम ही लोगों से पहुँच रहा है वो। हमारी सेफ्टी करेगी तो पैसा भी हमसे लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस 100 रुपये पेट्रोल की वजह से आम जनता को भी परेशानी हो रही है, उसका भी यानी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी तो काफी बढ़ रही है, पॉपुलेशन हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ेगी। 2022 में कौन उत्तर प्रदेश का सीएम बन रहा है इस बार? गठबंधन या हमें तो इससे बढ़िया सरकार नहीं, लेकिन वो ओवैसी आ रहे हैं 100 सीट लेके उत्तर प्रदेश को हिलाने। दंगा फसाद नहीं है, जगह से गुंडागर्दी नहीं है, आए दिन गुंडागर्दी होती, जबरदस्ती एक दूसरे को छीना भी होती थी, वो तो नहीं है। लेकिन मैं आपको असदुद्दीन ओवैसी सुनवाई भी हो रही है, असदुद्दीन ओवैसी और राजभर दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, 400 सीटों पर लड़ सकते हैं। असदुद्दीन कह रहे हैं कि मैं 100 सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ूंगा और योगी को सीएम नहीं बनने दूंगा। रामचंद्र जी कितने बड़े थे, सत्यवादी थे, फिर भी उनको बुराई हुई, बुराई तो होगी। सच्चा आदमी कहने वाले को तो बुरा तो कहा जाता है, लेकिन बुराई बंदे को ये देखो पब्लिक क्या कितनी खुश है। ये कोविड आया हुआ है, इस कोविड से आदमी कितना परेशान मर गया, लेकिन ये अगर वैक्सीन नहीं लगाते तो जाने कितना आदमी मर जाता। इसमें पैसा खर्च हो रहा है, विदेश से सामान आ रहा है, विदेश से तो पैसा नहीं लगता, पैसा कहाँ से आएगा? उनके पास खजाने बड़ा, हम ही लोगों से लिया जाएगा। बहुत अच्छा, मैं ये इनसे जानना चाहूँगा, एक और भैया बैठे हैं, जरा आप खड़े हो जाएं और मैं आपसे खड़े होकर बात करता हूँ। आप युवा हो, सब लोग कह रहे हैं योगी जी ने विकास किया, लेकिन रोजगार कहीं मिला नहीं। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। उत्तर प्रदेश से उम्मीद, उत्तर प्रदेश सरकार से रोजगार की उम्मीद है, लेकिन सरकार फेल है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार 2022 में फिर से आएगी? नहीं आएगी। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं चीज़ है, किस चीज़ को लेके जाओगे? ऐसा होता है जैसे मैच होता है क्रिकेट का, तो जब तक 15 ओवर होते हैं तो फील्डिंग 15 ओवर के दायरे में होती है, समझिए। एक साल सरकार सही चली है, उसके बाद डमाडोल हो गया सरकार का, समझिए। सरकार आएगी नहीं, समझिए। किसी आदमी को एक भूत होता है, नशा होता है। जैसे मैं ब्राह्मण जाति से हूँ, यानी ड्रग्स का नशा। सुनो, ऐसे मैं ब्राह्मण जाति से हूँ और ब्राह्मण जाति ज़्यादातर स्थिति में देखना कि बीजेपी को वोट देती है, बीजेपी को सपोर्ट करती है, लेकिन अब से लोग सब तने आ गए हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो है इसीलिए आप कौन सी चीज़ से तना? सारी चीज़ें देखो, सारी चीज़ें, सबसे चीज़ तो ये है आदमी है। मोदी सरकार को देखो, अभी चाचा बोल रहे थे कि 10 किलो गेहूँ, 5 किलो गेहूँ, इनसे क्या है? इनसे कुछ नहीं है। तो है आदमी ने गेहूँ कर दिया, फिर भी मैं हूँ, हम राशन नहीं लेते हैं। तो है क्यों? हम राशन लेने में थोड़ी सी हमको भी बेइज्जती लगती है। जब हमने इतना गल्ला किया, सब कुछ किया, हम भी 2-3 बिया खाने आने के लिए गेहूँ करते हैं, इनको 8.5 चले जाते हैं। हमें यूँ नहीं कह रहे हैं कि तो गाय काटना, बेचारों को, साड़ों को कटना, अथवा ये चीज़ गलत है, लेकिन इनका कोई अथवा सरकार इनका कोई उपाय तो करे। अथवा जो गाय के लिए जो वो करना चाहिए था प्रतिबंध, वो नहीं हो पाया सरकार से। आप क्या कहना चाहोगे? सरकार जिस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमने जहाँ तक देखा है, सारे प्रदेशों में हमारे यहाँ जितने विद्युत दरें हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। हरियाणा है, पंजाब है, सब में किसानों के लिए मुफ्त बिजली मिल रही है और यहाँ सबसे महंगी बिजली मिल रही है। और वो भी बिजली के 18 घंटे के आदेश हैं और 3 घंटे 4 घंटे से ज़्यादा बिजली किसी को नहीं मिल रही। रात भी 4 बजे के बाद बिजली आई है यहाँ पे, सारी रात लोग बैठे रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे हैं, पानी भी नहीं पी पा रहे हैं, टाइम से पानी नहीं मिल पा रहा है। ऐसी सरकार है, बम्बे नहीं चल रहे हैं, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, कोई किसानों की सिंचाई का माध्यम नहीं है। तो परिवर्तन तो हर जिस तरीके से बिजली फ्री की बात की, तो
दिल्ली में बिजली फ्री चल रही है, केजरीवाल इस बार उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, संजय सिंह टाल ठोक रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार केजरीवाल फिर यहाँ पाएंगे? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं, इसी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम इन चीज़ों पे ध्यान दे ये सरकार, इन चीज़ों पे ध्यान दे। रसोई गैस है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल के दाम है, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, डीजल है, कहाँ पहुँच गया। यानी सरकार जो मेन आदमी के डोमेस्टिक यूज़ के थिंग्स हैं उन पर ध्यान दे तो सरकार कुछ भी कर सकती है। तो ये थे टुंडला विधानसभा के बुजुर्ग और युवा, जिन्होंने खबर एक्सपर्ट पर जिस तरीके से बेबाकी से अपना जवाब दिया है। और लेकिन देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश 2022 में किसको ताज पहनाता है, किसको गद्दी मिलती है, क्योंकि वैसे तो उत्तर प्रदेश जातिवाद का चुनाव है, लेकिन देखना ये होगा कि कौन इस पर सवार होता है। लेकिन आप खबर एक्सपर्ट पर प्रत्येक ज़िले से इसी तरह की खबरें देखते रहिएगा, ज़मीनी हकीकत देखते रहिएगा और खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।